यस। तो ये जो टॉपिक है ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों को लेकर डाउट होती है। ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो डर जाते हैं लोग, है ना। तो ये जो टॉपिक है उसी के ऊपर होने वाली है, एंड इस टॉपिक को कवर करेंगे हर्षल साहू। सो आवाज आ रही है हर्षल भाई? हाँ सर, आ रही है आवाज। मुझे तो लगा आपसे कहोगे, मैं कॉपी पेन लेके बैठा था। नहीं नहीं, ये आप सिखाने वाले हो इस बार। ओके। सो आप अपना पार्ट ले लो, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप सबको आवाज़ आ रही होगी। बाकी जो लोग कैमरा नहीं ऑन कर सकते, यू कैन लीव दिस मीटिंग। बिकॉज मैं सोच रहा हूँ जिनकी शक्ल दिख रही बस उनसे ही बात करते हैं ना आज। अबू और बी चौधरी, खुशनुमा, कुलदीप, राजपूत, मानवी, ठीक है। देख लो, अगर किसी का कुछ जेन्युइन इश्यू तो आप कर लो, बट मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा, तो सारे लोग ऑन कर लो। बाकी ऐसा लग रहा होगा शक्ल में थोड़ी सी कमी है, तो कुछ लगा लो यार, आई लाइनर वगैरह, लिपस्टिक वगैरह, लिप बाम वगैरह लगा के फिर उसके बाद ऑन कर लो, अगर ऐसा आपको लग रहा हो। मैं तो ऐसे ही अच्छा लगता हूँ। करनी पड़ती है यार अपनी तारीफ। मैं खुद नहीं करूंगा तो फिर और कौन करेगा? सही बात है ना आर्यन? बिल्कुल भाई, बिल्कुल एकदम सही बोला आपने। खाना खा रहा हूँ, खा लो भाई, सबको खिला दो, फिर मुझे भी खिला दो। ठीक है भाई, फिर आप ले लो, ठीक है। एंड आप आएंगे सर लास्ट में बिल्कुल आप, कंक्लूड करने? बिल्कुल बिल्कुल आप बुला लेना लास्ट में। तो गाइस, अच्छे तरीके से सारे लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज होने वाली है। तो मिस मत करना। और प्रॉपर जो भी हर्षल सर बताते हैं वो सारी चीजें नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। ओके सर। अबू शर्मा, कैमरा ऑन कर लो अपना। अबू शर्मा, आवाज आ रही है? कोई ना, आप तो हटा आर्यन, देता हूँ मीटिंग से मैं। निकाल दे इसको। ठीक है, ठीक है, जिसका भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है देखो भाई, वो। अगर किसी का जेन्यून इशू तो एक बार आप अनम्यूट करके बता दो, वरना फिर आप खुद लीव कर दो, वरना फिर आर्यन आपको हटा देता है। ऐसा कोई इतना ज़्यादा कुछ लोड नहीं है कि आपको ये दस मीटिंग में मिनट आना में ही मैं आना पाँच है। से 10 मिनट में कर रहा हूँ, अभी खाना खा रहा हूँ मैं। करता ठीक है, हूँ अभी। और बाकी लोग? अरे अबू भाई को दो इतना। मिनट 5 मिनट दे दे, वो बाहर है, मैसेज आया उसका। नहीं हम्म। होगा तो कैमरा फिर रिमूव कर देना, ठीक है। ठीक है, ठीक है ओके। भाई, और दोस्त बना नोटबुक दो पेन मुझे भी एक बार निकलता हूँ। चेक कर लेना, जो बंदा नोट्स बना रहा और है एक बार ना उसी को सारे लोग रखना, वरना उसको भी निकाल देना। कैमरे में एक बार अपना नोटबुक और कॉपी दिखा, पेन दिखा दो। बिकॉज देखो, ये जो भी आप चीजें सीखने वाले हो ना, वो आपको आगे बहुत ज्यादा मतलब काम आने वाला है।
और यही चीज आप अपने टीम में भी सिखाने वाले हो, ठीक है। सो ठीक है सर, आप ले लो पार्ट आगे का। ठीक है, देखो अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बताना, तो मैंने ऐसा देखो कुछ नोट डाउन तो नहीं करा है कि ये बताना है, ठीक है। अब आई गेस जितने भी लोग अभी इस मीटिंग में हैं, ठीक है, तो ये मीटिंग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी अगर आप लोग मेरे से इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे आर्य ने क्या बोला कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बताना है, ठीक है। तो अब आई गेस सारे लोगों ने कॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया है ना। किसी को 2-3 दिन हुए, किसी को 2-3 महीने हुए, और जो भी पर्सन अगर कॉलिंग कर रहा है तो आई गेस उसको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन भी आते ही होंगे, या सारे प्रोस्पेक्ट ऐसे मिलते हैं, ठीक है मैम स्कैनर भेज दो मैं पेमेंट करता हूँ, ऐसा होता है क्या सबके साथ? कभी कदार ठीक है मिल जाते हैं, बट मेजोरिटी केसेस में ऐसा नहीं होता है, राइट। तो सारे लोग कॉलिंग करते हो, ठीक है, सबके पास ऑब्जेक्शन आते हैं। तो मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा मीटिंग प्रोडक्टिव हो जाएगी, उतना ज़्यादा आप सारे लोग सीख पाओगे। वो कैसे? देखो अभी मैं पहले कुछ आप लोग, ठीक है, मेरे को ऑब्जेक्शंस बताओगे, और जो भी इसका बेस्ट पॉसिबल मेरे को जो लगता है कि आप इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन बताने से पहले कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और वो आपको इनविटेशन के टाइम भी काम आएंगी, इनरोलमेंट के टाइम भी, जब आप 7 की क्लोजिंग कर रहे हो, 2 CC की वट एवर, जब भी आप फॉलो अप कर रहे हो, आपको कोई भी ऑब्जेक्शन आएगा, ठीक है, प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो वो चीज़ें आपको हमेशा काम आएंगी, ठीक है। देखो मैंने भी ऐसे पहले से कुछ नोट डाउन नहीं कर रखा है, मैं भी आपके साथ ही साथ नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी नोट कर लो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है ऑब्जेक्शन हैंडल करते टाइम, और फिर क्या क्या ऑब्जेक्शन स्पेसिफिक होते हैं वो आप मेरे को बताओगे, फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। सही रहेगा ना ऐसे? ओके। तो देखो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहला आप लिख लो, डोंट आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू, ठीक है। देखो प्रोस्पेक्ट सिंपल सी बात है, जैसे अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी ऑलमोस्ट रात के 10:30 बज रहे हैं, और बोल रहे हैं सर अभी तो सुबह हो रही है। तो डोंट कट देयर वर्ड्स, आप उनके वर्ड्स को डायरेक्टली कट मत करो, बोल दो हाँ ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आई नो प्रोस्पेक्ट ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है, कि ठीक है यार हो सकता है, बट अभी तो शायद मेरे इधर तो ऐसा हो रहा है। लकी अगर आप उसको वो कुछ आपसे कुछ गलत बोल रहा है, या फिर कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो लाइक सही नहीं है ना, तो डोंट आर्ग्यू का मतलब क्या है, डोंट कट देयर वर्ड्स, ठीक है। जो भी उसके वर्ड्स हैं आपको डायरेक्टली कट डाउन नहीं करना, थोड़ा सा समझा के फिर उसे सही करना है, ओके। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कन्विंस करना है, आपको सेकंड ऑप्शन, सेकंड आप लिख लो, लाइक जो भी आप चीज़ें पर्सन को बता रहे हो, ठीक है, अगर आप देखो किसी पर्सन को डायरेक्ट अगर आप चीज़ें बता दोगे ना, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, ठीक है, तो पर्सन के माइंड में वो चीज़ें हिट नहीं करती हैं। कैसे हिट करेंगी, कैसे उसको रियलाइज होगा? थ्रू स्टोरीज एंड एग्जाम्पल। तो सेकंड पॉइंट आप लिख लो, जो भी पर्सन को अगर आप ऑब्जेक्शन क्लियर कर रहे हो, टैकल करने का ट्राई कर रहे हो, तो क्लियर देम विथ सम स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स। और इस सेकंड ही पॉइंट में आप एक स्लैश करके एक पॉइंट और लिख सकते हो, 3F फॉर्मूला। 3F का मतलब क्या होता है? पहले F का मतलब होता है फील, सेकंड F का मतलब होता है फेल्ट, और थर्ड F का मतलब होता है फाउंड। देखो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये ऐसी चीजें जो हमेशा काम आएंगी। अगर कोई ऑब्जेक्शन अगर लेट सपोज अगर इस मीटिंग में कवर नहीं हो पाता है ना, मैं नहीं बता पाता या फिर वो चीज़ें नहीं डिस्कस होती, अगर ये चीज़ अगर आप ध्यान रखते हुए किसी का भी डाउट क्लियर करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी आएगा, और उस प्रोस्पेक्ट को भी सबसे इंपॉर्टेंट वो बात क्लियर हो जाएगी। लिख रहे हो ना सारे लोग? पहला पॉइंट क्या बता रहा है, एक बार कोई बताएगा अनम्यूट करके? नेहा आप बताओगे? Sir, don't argue with prospect. एंड सेकेंड? Clear them stories, post, and 3F formula. क्लियर एम ऑब्जेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, है ना, एन एग्जाम्पल एंड स्लैश करके मैंने लिखाया था 3F फॉर्मूला, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना मैंने, डोंट आर्ग्यू, ऐसा नहीं आपको प्रोस्पेक्ट के साथ नहीं करना है, किसी के साथ करना ही नहीं जिंदगी में, ठीक है, इतना टाइम नहीं हमारे पास, ओके। विद थर्ड आप लिख लो,
थर्ड में तो मैं एक गेस ये 2 पॉइंट बेटर है, थर्ड आप रहने दो बस, ये डोंट आर्ग्यू, ठीक है। और क्लियर देम विद लाइक स्टोरीज एंड एग्जांपल, ठीक है। अब इसका देखो मतलब क्या होता है, ऐसा हमें क्यों करना होता है। जैसे कोई प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, अब आपसे कॉल पे बात कर रहे हैं, अब उसने डायरेक्टली बोल दिया मैम इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है सर, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो मतलब कई बार हम क्या बोलते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा ईगो में, आप कुछ कह रहे हो क्या? अरे पर्सन के अकॉर्डिंग बात कर लीजिए ना कि मतलब किसको क्या ऑब्जेक्शन आती है, उसके अकॉर्डिंग आप बता दीजिए। हाँ, एक बार ये चीजें क्लियर कर और फिर उसके बाद पर्सन टू पर्सन भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कई बार अगर मेरे को ऑब्जेक्शन देते हो डायरेक्ट, लाइक फिर हम उसको मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा थोड़ा ईगो में ले लेते हैं, यार भाई पैसे तो लगेंगे, फ्री में कुछ नहीं मिलता, मतलब थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव वे में उसको चीजें बताने लगते हैं। तो सबसे पहले तो देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको प्रोस्पेक्ट किसी भी टाइप का कोई भी ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो उस प्रोस्पेक्ट की बात को या फिर उसको आपको एज अ नेगेटिव वे में नहीं लेना है, उसको एज अ नेगेटिव वे में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके ऑब्जेक्शन क्लियर कर दोगे तभी तो वो स्टार्ट करेगा ना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 2cc के बिल करने से पहले या 7K से बिल करने से पहले, इवन 200 रुपीज भी पे करने से पहले आपने अपने सीनियर से बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे ना। या फिर ऐसा था कि सर ने आपको स्कैनर भेजा, आपने पेमेंट कर दिया, फिर उन्होंने 2cc के लिए बोला, आपने डायरेक्ट 30,000 भेज दिया, ऐसा तो नहीं था ना कुछ। आपने प्रॉपर आधा एक घंटा उनका सिर खाया होगा कॉल पे ना, या जूम पे, जैसे भी प्रॉपर सारी चीजें समझी होंगी। तो ऐसा ही तो प्रोस्पेक्ट के साथ भी है, ठीक है। तो आपको वो चीज भूलनी नहीं कि मतलब आपको तो सब पता है, बट उसको पता तब होगा जब आप उसे क्लियर करोगे, ठीक है। तो इसीलिए आर्गुमेंट नहीं करने, स्टोरी, और सेकंड मैंने बताया था कि जो भी कुछ स्टोरीज एंड एग्जांपल के थ्रू हमें चीज़ों को क्लियर करना होता है। और 3F फॉर्मूला होता है, 3F फॉर्मूला का देखो मतलब क्या होता है, फिर इसके बाद मैं ऑब्जेक्शन बता दूंगा। जैसे अभी तो खैर कोई टीवी वगैरह नहीं देखता, बट पहले जब लोग टीवी देखते ना, काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट आते थे ना। लाइक एक क्रीम आती थी, लाइक फेयरनेस क्रीम का, फेयर एंड हैंडसम, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए वो कोई फेयर एंड लवली है ना। तो उसमें क्या होता था, लाइक एग्जांपल ऐसा होता था, कोई लड़की डेट पे जा रही होती थी, फिर जाती रही, मतलब मिरर में खुद को देखती थी, उसका चेहरा काफी डल होता था, मतलब बेकार सा। तो वो सैड हो जाती थी ना, मुंह लटका के बैठ जाती थी, फिर उसकी फ्रेंड आती थी, पूछती थी क्या हुआ। फिर मतलब पहले उसको पूछती थी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, फील फेल फाउंड। अब देखो कैसे लगता है वहां पे, उसको पूछती कि क्या हुआ, राइट। तो फिर वो बताएगी यार ऐसा ऐसा था, बट इस रीजन से मैं वहां पर नहीं जा पा रही। तो फिर वो फील करती है, यार ये सेम प्रॉब्लम तो मुझे भी दी, ये सेम प्रॉब्लम मुझे भी थी, मतलब उसकी प्रॉब्लम को फील करा, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिया, पहले फील करा, फिर उसके बाद फेल्ट करने का मतलब कि ये सेम प्रॉब्लम की वजह से ये सेम चैलेंज मुझे भी झेलना पड़ रहा था, मैं भी ऐसे करने में प्रॉब्लम, मतलब उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उसको फेल्ट करा, बताया कि हाँ मेरे को भी इस चैलेंज से होके गुजरना पड़ रहा था, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना। ये सारी चीजें उसने लाइक एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रही, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर लास्ट में बता रहा फाउंड, फाउंड का मतलब कि फिर उसको कैसे क्या सोल्यूशन मिला इस प्रॉब्लम का, वो, ठीक है। तो आपने सारे ऑब्जेक्शन ऐसे ही क्लियर करने, डायरेक्ट नहीं। अब वो लड़की सारी तो डायरेक्ट भी जाके ऐसे क्रीम दे सकती थी ना, यार ये लो क्रीम, आप इसको लगाओ सही हो जाओगे, बट ऐसा कोई भी ऐड आपने आज तक नहीं देखा, नहीं देखा ना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फेक एडवर्टीजमेंट भी होते हैं कि यार आप माउंटेन ड्यू पी लो फिर आप पहाड़ों से कूद जाओगे, है ना, ये कर लो वो कर लो, बहुत सारे इंस्टा पर भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते होंगे, आपको दिखते होंगे। तो ऑल दोज आर जस्ट स्टोरीज टेलिंग, स्टोरी टेलिंग होती है, और वो फील फेल फाउंड ही यूज करते हैं, तभी वो चीज आप बाय करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमें ऑब्जेक्शन में भी करनी है। अब सारे लोग ही कॉलिंग करते हैं, तो एक एक बार मैं सबको चांस दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, इनविटेशन से लेके इनरोलमेंट कराते टाइम, वट एवर कैसा भी कोई भी ऑब्जेक्शन हो, आप मेरे को बताओ, ठीक है। और क्या क्या आप बोल सकते हो, मैं जो जितने भी ऑप्शन मेरे को पता होंगे आई विल टेल यू, ठीक है। सो अबू भाई आपने अभी कर रहे हो आप कॉलिंग, अनम्यूट करने का है ऑप्शन, ठीक है। अबू आवाज आ रही है? सर आ रही है। ठीक है, अब बताओ, कॉलिंग कर रहे हो अभी आप रेगुलर? सर इस समय नहीं करे सर, इस समय पर्सनल थोड़ा सर इशू चल रहा सर, फैमिली में, चलो इसलिए ठीक सर ठीक कॉलिंग ठीक वॉलिंग ठीक, काम कोई नहीं बात कर नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मानवी आप कर रहे हो अभी कॉलिंग? नो सर, अब कल से स्टार्ट करेंगे हम। कल से करोगे, ठीक है। नम्रता आज आपने कॉलिंग करी तो आपको काफी सारे ऑब्जेक्शन आए होंगे, है ना, तो एक बार आप बता दो। ऑब्जेक्शन
ऐसे तो कुछ खास नहीं थे, बट प्रोस्पेक्ट क्या करता है ना, कई बार मतलब फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे क्या करें? ठीक है, तो देखो ये यूजुअली ओवर फ्रेंडली, क्योंकि आज एक ठीक ऐसा है। मेरे साथ केस हुआ कि लाइक ओवर फ्रेंडली उसने स्ट्रेच कर दिया 11-12 मिनट तक, 15 मिनट तक, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद भी वो कॉन्टिन्यूटी में था, लाइक फ्लर्टिंग टाइप काइंड ऑफ स्टार्ट हो गया था। ठीक ठीक ठीक। हम्म। ओके। सो देखो ये जो ऑब्जेक्शन है ना, ये जो प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट जितने भी गर्ल्स जो भी कॉलिंग करती है, ऑलमोस्ट कभी ना कभी ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो देखो इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन है, ठीक है। ये चीज़ जतिन सर ने भी और अच्छे से बताई हुई वीडियो में, वो वीडियो भी आ रहे हैं अभी, आपको वीडियो ग्रुप में भेज देगा। बाकी आप लोग एक काम ये कर सकते हो, जैसे सबसे पहले तो देखो क्या है ना, मैंने आपको जो सेकंड पॉइंट बताया था कि मतलब स्टोरीज और एग्जांपल के थ्रू वो चीज़ें बतानी ना, तो जब आप वो चीज़ करोगे तो थोड़ी सी चीज़ें आपकी कॉल लॉन्ग भी होगी, बट चीज़ों में ना थोड़ा सा हमेशा कट टू क्लियर रहना है कुछ बातों में भी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है पर्सन इधर उधर की बात कर रहा है, तो आप उसको क्लियरली बोल दो, ठीक है, कि चलो अच्छा वो सब तो ठीक है, अभी फिर काम की बात कर ले, है ना, जैसे यहाँ पर। हाँ, क्या कह रहे हो? मैंने रिपीट किया कम से कम ये 3-4 बार बोला, फिर भी मतलब कॉन्टिन्यूटी में था ये। यू कैन कट द कॉल। ओके, ठीक है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तो हमें टॉलरेट नहीं करना है। जब आपको देखो, सबको बोल रहा हूँ, जैसे अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो ना, तो आपका कॉल करने का मोटिव क्या होता है? काम की बात करना। आई नो हमें रिलेशन वगैरह भी बिल्ड करना होता है, बट वो चीज़ हमें फर्स्ट सेकंड कॉल में नहीं करना होता है। और रिलेशन भी हमें ओवर नहीं बिल्ड करना होता है किसी के साथ भी, ठीक है। तो वो रिलेशन जब आप फॉलो अप करते हो, वीडियो कॉल पे कनेक्ट होते हो, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है। बट एज अ गर्ल, अगर आपको लग रहा है सामने वाला कोई लड़का या कोई भी अपोजिट जेंडर में, अगर आपको लग रहा है वो ज़्यादा ओवर फ्रेंडली होने का ट्राई कर रहा है या फिर फालतू कन्वर्सेशन को स्ट्रेच कर रहा है, आप एक दो बार बोल दो, ठीक है, कि ठीक है अभी हम काम की बात कर ले। आपने फॉर्म किस लिए फिल करा था? आपको इस चीज़ का सोल्यूशन मिल गया? आप इस चीज़ में आगे इंटरेस्टेड हो या नहीं? मेरे को ना अभी और भी कॉल्स आ रहे हैं। आप एक दो बार ऐसे ट्राई कर लो, फिर भी नहीं हो रहा, आप नॉर्मली कॉल कट कर दो, उस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? क्योंकि हम ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हैं अब, लेकिन अगर किसी पर्सन का बात करने का मोटिव ही काम करने का है ही नहीं, तो फिर हम क्या ही बात करेंगे, उससे टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्शन है आपको नम्रता? आज तो नहीं। ठीक है। और नेहा, सोनम, कुलदीप, खुशनुमा, बी चौधरी, किसी को नहीं है कुछ भी? मतलब कि आते हैं ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करना, या फिर मतलब कॉलिंग नहीं कर रहे हो? कुलदीप भाई, आपने करी थी कॉलिंग? यस सर, करी थी। तो कुछ ऑब्जेक्शंस वगैरह नहीं आते हैं? नहीं आते हैं ऑब्जेक्शन में, तो मैं कर लेता हूँ, बट वो ऑब्जेक्शन मुझे एक बता दो आप भैया। बिजी है पर्सन, ऐसे बिजी हो जाता है, कॉल कट कर देता है ऐसे पूछ के कि मैं बिजी हूँ, अभी 2 मिनट बात करूंगा, 5 मिनट बात करूंगा, उनका क्या करूँ? फर्स्ट कॉल पे? हाँ, फर्स्ट कॉल पे। हाँ, ये तो चीज़ ऑलमोस्ट सभी के साथ होती है, ठीक है। जैसे अब देखो, अगर पर्सन अगर अचानक से कॉल कट कर दे रहा है, उसका तो देखो कुछ कर नहीं सकते, बट उसका स्टिल तो कुछ नहीं अगर है, वो हाँ। आपकी बात सुन रहा है, तो जैसे कई सारे लोग बोलते हैं सर अभी तो मैं बिजी हूँ, आप मुझे बाद में कॉल कर लेना, तो आप उसको क्लियरली हम्म। पूछ लो, ठीक है बाद मेरे कॉल हो जाएगी, बट आप एक बार मुझे अपना स्पेसिफिक टाइम बताओ कि कब तक आप कॉल बैक कर लोगे, है ना। तो हम्म। कई सारे लोग बोलते हैं थोड़ी देर, तो उसको बोलो थोड़ी देर मतलब एग्जैक्ट कितने बजे, बिकॉज आपकी तरह और भी ऑलरेडी काफी सारे लोग हैं, स्लॉट्स लिमिटेड है, तो आप एक बार मेरे को एक स्पेसिफिक टाइम बता दो, ठीक है। हम्म। तो वो स्पेसिफिक टाइम आपको बताएगा, ठीक है, तो आप उसको बोलो ठीक है, एज यू नो अभी काफी सारे लोगों ने फॉर्म फिल करा है, तो आप ये मेरा नंबर सेव कर लो, और आप इस टाइम पे आप मुझे कॉल बैक कर लेना, एंड अगर मेरा कॉल ना लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है। ठीक है। और वो टाइम पे अगर कॉल आता है तो ठीक है, वरना फिर आप दोबारा से एक बार ही कॉल कर लो। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे 2 मिनट 5 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का इनविटेशन होता है, 2 मिनट तक हम्म। बात कर ली, उसके बाद बोलते हैं बीच में कि नहीं अभी मैं बाद में बात करूंगा, उसका क्या सीन होना चाहिए? देखो ये चीज़ क्या होता है ना, जब आप अपना इनविटेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो देखो अभी अगर आप कुछ टाइम से, थोड़े टाइम से भी कॉलिंग कर रहे हो, तो आपको इतनी बातें नहीं समझ में भाई, आ मैं 1 साल जाती से कर होंगी रहा हूँ। कि पर्सन के अगर बैकग्राउंड से अगर थोड़ा बहुत अगर डिस्टरबेंस अगर आ रहा होता है ना, तो आप पहले उसको क्लियरली पूछ लिया करो, कुलदीप अभी आप कहीं हम्म। बिजी हो या फिर हम बात कर सकते हैं प्रॉपर काम के बारे में?
अगर आपको थोड़ा अगर मेरे को थोड़ा-सी भी अगर ऐसा लगता है आस-पास से थोड़ा बहुत शोर आ रहा है ना? तो आप उसको पूछ लो। आपके पास है ना कुलदीप काफ़ी शोर आ रहा है, तो आप मेरे को फ्री होके कॉल करोगे या फिर आप साइड में होके बात कर सकते हो? तो यहाँ से फिर वो ऑब्जेक्शन आपके पास नहीं आएगा, ठीक है? और एक बार आप नॉर्मली भी ऐसे पूछ लिया करो कि सो देखो कुलदीप, अभी मैंने आपको काम की बात डिस्कशन करने के लिए कॉल करा था। सो अभी आप कंफर्टेबल हो, बात कर सकते हैं ना 4 टू 5 मिनट? तो वो चीज़ें आप पहले से ही क्लियर कर लिया करो। तो ये ऑब्जेक्शन फिर आपको आगे कभी भी नहीं आएगा। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके, वेलकम। और भी कुछ? ठीक है, राज, रतन, गौतम भाई, आपको कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह? ऑब्जेक्शन तो आते हैं सर भाई तो के। तो बता दो, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि सर प्रोस्पेक्ट पे बात करते हैं, बात करते समय मतलब कि थोड़ा बहुत, जैसे हमने वीडियो सेंड कर दी, वीडियो सेंड करने के बाद बंदा कॉल बैक नहीं करता या व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, हाँ, ओके, और उसके पास कॉल लगाओ तो कॉल नहीं उठाता, रिसीव ही नहीं करता। ओके। तो देखो, हाँ, सबसे पहले तो आप एक बार चेक कर लेना कि आप कितने लोगों को वीडियो भेज रहे हो, ठीक ठीक है? है। अगर आप 10, 12, 15 लोगों को वीडियो भेज रहे हो, अगर उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करा करो, पहले तो ना अपनी आप जो इनविटेशन करते हो उसमें जो अर्जेंसी वाला पॉइंट है ना, फियर ऑफ लॉस वाला, आपको वो थोड़ा सा और बेटर तरह से देना है, ठीक है? अच्छा। और सेकंड, जब आप वो पर्सन को वीडियो शेयर कर देते हो ना, जैसे लेट सपोज आपने जितने भी लोगों को वीडियो भेजा, 10, 12, 15, ठीक है, तो लेट सपोज अगर किसी प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मैं आपको आधे घंटे में रिवर्ट बैक कर दूंगा, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में पहले आप एक बार कॉल कर लो। और अगर वो पर्सन कॉल नहीं उठा रहा है तो आप उसे एक ऑडियो मैसेज बना के भेज दो कि ऐसा कि हाय राज, अभी ना आपसे मेरी बात हुई थी रिगार्डिंग वर्क, आप तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियस एंड मैच्योर लग रहे थे, तो लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्लियर कंफर्मेशन फॉर यू, मतलब मैं आपसे एक क्लियर कंफर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो लेट मी नो कि आप आगे वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। एंड अगर हो, अगर आपको माइंड में कुछ डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर लो, जो भी आपके डाउट्स होते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अच्छा। ठीक है? आप इस टाइप का मतलब पर्सनल एक ऑडियो पर्सन का नाम लेके 25 से 30 सेकंड का आप सबको शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको रिवर्ट बैक नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर। हाँ, ठीक है, ठीक सर। ओके। और सनम, आप भी शायद कुछ पूछ रहे थे अभी मेरे को ऑडियो पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, अब आप लोग तो नहीं बताओगे, शर्मा रहे हो, मुझे पता है, ठीक है। सो प्रतीक भाई, मैं आप एक बार मेरे को जस्ट कुछ कॉमन ऐसे ऑब्जेक्शन देते रहना, है ना, नॉर्मल जो भी यंगस्टर्स के होते हैं, और वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है? डन। ओके। तो पहले एक बार ना इनविटेशन के टाइम पे जो चीज़ें होती है ना, थोड़ी बहुत कुछ बेसिक चीज़ें है ना, वो एक बार हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इनवाइट कर लूँ या कैसे करेंगे? डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, ठीक है। तो इनविटेशन वाले कर लेते हैं पहले। हम्म। ठीक है, सो फर्स्ट ऑब्जेक्शन नॉर्मली ये आता है कि सर इसमें वर्क क्या करना रहेगा। वो क्या करना रहेगा, ठीक है? तो देखो, ध्यान से सुनना सारे लोग, ठीक है? अगर ये ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आपका ना इनविटेशन में आपने कहीं ना कहीं लैग करा है, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्शन ना है तो पहले उसके लिए क्या करना है, जब आप उससे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लेते हो ना कि उसे काम क्यों करना है, कहाँ से बिलोंग करना है, ठीक है, तो फिर आप उसको बोलो कि देखो, आई नो अभी आपको काम के बारे में काफ़ी डाउट्स होंगे, है ना, कन्फ्यूज़न होगा, भाई क्या करना है, कैसे करना है? सो देखो, अरे मैं आपको सारा काम ओवर कॉल तो शेयर नहीं कर सकता, बट हाँ, मैं आपको ना थोड़ा-सा पहले एक हिंट दे देता हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है? हम्म। इतना बोलने के बाद फिर आप उसे काम के बारे में थोड़ा-सा प्रोसेस बताओ। फिर जो थोड़ा-सा प्रोसेस आपने बता दिया कि हाँ, लाइक मेरा वर्क जो सोशल मीडिया प्रमोशन एंड एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड है, ठीक है? उसके बाद फिर आप उसको बोल दो, देखो ना अभी प्रतीक, मैंने आपको थोड़ा-सा जस्ट एक हिंट दिया है। बाकी आई नो यू आर अ मैच्योर पर्सन, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम सारी चीज़ें ओवर अ कॉल तो डिस्कस नहीं कर सकते ना। और राइट, आप राइट। मुझे बताओ प्रतीक, कि मैं आपको 2 मिनट में काम समझा रहा हूँ तो आप ज़्यादा बेटर वे में समझ पाओगे, या आप 2 से 3 दिन प्रॉपर ट्रेनिंग में टाइम दो फिर आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, व्हिच इज़ बेटर?
2 से 3 दिन वाला ज्यादा बेटर रहेगा। है ना। मेरे लिए तो यार इजी है कि मैं आपको 2 मिनट में काम समझा दूं, मुझे फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। मैं तो यही राइट। चाहता हूँ, बट यार जिस चीज़ के लिए जितना टाइम लगना है वो तो देना ही पड़ेगा ना। आपने हम्म। बताया था कि आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। पक्का कर रहे हो ना, या ऐसे ही बोल दिया था नहीं नहीं, मुझे? कर रहा हूँ तभी बोला सर। अच्छा, तो आई गेस यार मेरे को जहां तक पता है 4-5 साल तो लगते हैं ना। बिल्कुल 4 साढ़े 4 साल लगते हैं सर। 4 साढ़े 4, और हर साल आपको कुछ ना कुछ नई कंफ्यूजन आती होगी, फिर जब उस पर टाइम देते होगे फिर आपको क्लैरिटी मिल जाती होगी, राइट? राइट एग्जैक्टली। दिस इज ऑल्सो वर्क ना, कोई मैजिक तो नहीं है। आप यहाँ पर भी टाइम दो थोड़ा सा, ऑल दो आपको 5 साल नहीं देने, डोंट वरी। बट हाँ, 2-3 दिन आपको लगेंगे ऑनेस्टली, जिसके लिए आपको टाइम देके प्रॉपर काम को समझना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ नया सीखने के लिए रेडी हो, टाइम देने के लिए रेडी हो, देन आई कैन हेल्प यू। अगर आप बहुत जल्दी में, देन सॉरी, फिर तो पॉसिबल नहीं है। राइट। ठीक है। एंड सर इसमें हाँ, मतलब मुझे एक चीज और जाननी थी कि लाइक प्रीवियस कोई पहले अमाउंट वगैरह पे करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है इसमें कि कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा या कुछ चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ? ओके, ठीक है। सो देखो, अब ये अगर ऑब्जेक्शन आपके पास आ रहा है ना, तो ये आपके पास ऑब्जेक्शन है, तो आप लोग एक काम पहले ये करा करो। जब आप किसी पर्सन की नीड पूछते हो ना कि आपने फॉर्म क्यों फिल करा था, तो हम क्या करते हैं उसके बाद डायरेक्ट काम के बारे में बताना शुरू कर सकते देते हैं। बट डू वन थिंग बिफोर दैट, कि आप उसको पूछो, अच्छा प्रतीक, ठीक है मैं आपको वर्क के बारे में बता देता हूँ, बट जैसे आपने बताया कि आपने इस रीजन से मेरा फॉर्म फिल करा है, तो अब अगर वो पर्सन जैसे जॉब कर रहा है ना, तो आप उसको पूछो, अच्छा प्रतीक, अपार्ट फ्रॉम जॉब आपने ऐसे कभी ऑनलाइन कभी ट्राई करा है क्या, जैसे आपने मेरा फॉर्म फिल करा है और दिस इज योर फर्स्ट टाइम? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम ही है सर वैसे तो अभी। फर्स्ट टाइम है, ठीक है, तो ये बात आप वहां पर पहले क्लियर कर लेना। अगर स्टिल फिर अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट वाला ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो उस टाइम आपको किन एक बात को और ध्यान रखना है। तो कई बार क्या होता है ना, अगर प्रोस्पेक्ट हमसे ये इन्वेस्टमेंट वाला अगर क्वेश्चन पूछता है, तो हमारी एनर्जी ना काफी डाउन हो जाती है कई बार। अरे यार इसको तो पता चल गया और पैसे लगाने हैं, अरे यार अब क्या होगा, झूठ बोल दूं इससे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो उस टाइम आपको थोड़ा और एनर्जी, थोड़ा और एक्साइटमेंट बोलना है। यस प्रतीक, इन्वेस्टमेंट तो देखो खैर इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बट हाँ, हमारी जो फनल्स होती है, ट्रेनिंग होती है, उसका ना एक छोटा सा चार्ज होता है 165 का, और वो जस्ट फॉर एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। और आई होप शायद 165 आपके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है ना? बिल्कुल सर, अमाउंट तो ऐसा बड़ा नहीं है, बट आपको भी सर एक चीज़ पता है कि ऑनलाइन में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें चीज़ें जेन्युइन भी होती है, गलत भी होती है। मुझे उस चीज़ का कैसे ट्रस्ट होगा कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है? कल को बिल्कुल मेरे साथ कुछ बिल्कुल, गलत हो गया तो? बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आज के टाइम पे यार किसी का भरोसा करने में, देखो क्या है ना प्रतीक, जितना ज्यादा डाउट आपको मेरे ऊपर है ना, हम्म। उससे 10 गुना ज्यादा डाउट मुझे आपके ऊपर है। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि मुझे भी इस बात की श्योरिटी नहीं ना कि मैं अगर आपको 3 से 4 दिन की वर्कशॉप प्रोवाइड करूं, वर्कशॉप तो ठीक है, अगर अपना टाइम प्रोवाइड करूं, तो क्या आप सीरियसली टाइम दोगे या नहीं दोगे, इस बात की भी तो मुझे भी तो श्योरिटी नहीं है ना अभी। राइट सर। ठीक है, और रही बात देखो सही या गलत की, देखो अगर मैं आपको एज अ फ्रेंड बताऊं, तो आपको भी पता है 165 इज नॉट अ बिग अमाउंट। राइट सर। ठीक है, राइट। अमाउंट की बात तो चलो ठीक है, अभी तो आपने मेरे काम को थोड़ा सा भी इंट्रो लिया नहीं है, राइट? तो अब हम्म। अगर आपने फॉर्म फिल करा ही है, तो आपको भी पता होगा कि अभी मेरे को कंफर्म नहीं कि यहाँ पे कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, है ना? राइट। और वो कब आप डिसाइड कर पाओगे, जब आप मेरे काम के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लोगे। तो अब अगर बिल्कुल आपने सर। फॉर्म फिल करा ही है, और यू आर लकी कि आपकी मेरे से बात होगी, बिकॉज पता है अभी हंड्रेड्स ऑफ नंबर है जो पेंडिंग, और उन पे कॉल भी नहीं जाएगा, बिकॉज राइट बहुत सर। लिमिटेड लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो जो वीडियो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जस्ट आप एक बार उसे देख लो, कंप्लीट कर लो, और उस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स रहे, आप मुझे कॉल करना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर आपको उसके बाद लगे कि हाँ यू शुड स्टार्ट, तो आप कर लेना, वरना कोई इशू नहीं, आप मुझे मना कर देना। लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, समझोगे नहीं, फिर तो फिर आप वही बात है ना, फिर आप बस फॉर्म फिल करते रहोगे, सारी अपॉर्चुनिटी को प्रीजस्ट करते रहोगे, और इन बिटवीन अगर कुछ अच्छा मिलने वाला होगा फिर वो भी आप खो दोगे। तो इसमें राइट लॉस सर। किसका होगा? मेरा ही होगा सर वो तो। और मुझे तो नहीं लगता आप अपना लॉस करवाना चाहोगे, इतने तो मेच्योर लग रहे हो आप मुझे बात करने से। बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके, तो सर वीडियो मेरे पास देखने एक, के लिए मैंने आप। ना एक बार पहले भी अप्लाई किया था, मेरे पास पहले भी एक बार कॉल आया था, तो वो ना ओके, मेरे से कुछ अमाउंट वगैरह मांग रहे थे, इसलिए फिर मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो इसमें भी ऐसा कुछ रहेगा क्या? कैसा अमाउंट मतलब? मतलब उन्होंने मुझे बोला था कुछ 1000 2000 रुपये पे करने को, उसमें ऐसा कुछ था, तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी रहेगा क्या? देखो यहाँ पर क्या होता है ना प्रतीक, दोनों ऑप्शन होते हैं, आप विद इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो, इट्स हम्म। टोटली अप टू यू। लेकिन आप ओके। जैसे भी स्टार्ट करना चाहो तो, बट आपको टाइम तो देना पड़ेगा वर्क को समझने में।
ओके, राइट राइट। हाँ जी। एनीथिंग एल्स? नहीं, मैं तो अलग अलग ऑब्जेक्शन देता जा रहा हूँ हाँ वैसे। हाँ हाँ, कर सकते हो। हाँ और आप में से भी ठीक अगर है। किसी को लग रहा है ना कि और भी कुछ आता है, आप कुछ भूल गए मेरे को बताना, तो आप बोल सकते हो बीच में, अनम्यूट करने का ऑप्शन है सबके पास। देखो मैं ना यहाँ पे एक दो पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ। हर्षल बहुत अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सब बहुत अच्छे से कर रहा है, बट मैं ना यहाँ पे आपको एक दो पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखने की, वो ये है कि बेसिकली ना यू आर द काउंसलर हियर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, सामने वाले बंदी की एक तरह से काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है। और बहुत आसान होता है एक सवाल का जवाब देना, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे काम में ना, वो है सवाल का जवाब जवाब से ना देके सवाल से करना। कंफ्यूज हुए थोड़ा, राइट। एक बुक है क्वेश्चन आर द आंसर्स, हर्षल ने और आर्यन ने आप लोग को शायद बताया होगा, ठीक है। उस बुक के अंदर बेसिकली आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी नॉलेज तो मिलेगी, बट आपको उस बुक से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी ना, वो ये है कि कोई भी पर्सन अगर आपसे सवाल करता है ना, उसका सीधा जवाब मत दो। बिकॉज जो आप जवाब दे रहे हो ना, वो उसके लिए स्टेटमेंट है, राइट, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कुलदीप ने मेरे से पूछा कि सर यहाँ पे कोई चार्जेस पे करने पड़ेंगे क्या, ठीक है। मैंने कुलदीप को बोला यस कुलदीप, आपको 119 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा। एंड हो गया कॉन्वर्जेशन, राइट। मैंने स्ट्रेट आंसर दे दिया, क्या हुआ, वहां पे स्टेटमेंट एंड हो गया, फुल स्टॉप लग गया, राइट। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हुई, कुलदीप ने मुझे वो किस मोटिव से पूछा था, उसके पीछे की सोच क्या थी, वो तो मुझे नहीं पता चली, राइट। कल को मान लो कुलदीप के मन में उसको लेके कुछ डाउट है, वो नहीं क्लियर हुआ, राइट। सो कुलदीप अगर मेरे से पूछता है कि सर यहाँ पे कोई चार्जेस तो नहीं पे करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे सीधा जवाब ना देके ना, मैं पहले कुलदीप से पूछूंगा कि भाई आपका ये पूछने का रीजन क्या है, आपने पहले भी कुछ ऐसा देखा है क्या। इससे क्या होगा, मुझे कुलदीप के मन में क्या चल रहा है वो पता चलेगा, वो चीज बाहर आएगी, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुलदीप ने मेरे से पूछा कि सर यहाँ पे पहले कोई पेमेंट करना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो मेरा अगला सवाल क्या, मेरा जवाब नहीं होगा, मेरा सवाल होगा क्या, कि अच्छा कुलदीप आपने पहले भी कुछ ऐसा देखा है कि जहाँ पे पहले कुछ चार्ज पे करना पड़ता हो। यहाँ पे दो बातें हो सकती है, कुलदीप बोलेगा कि हाँ सर मैंने देखा है, ठीक है, या फिर नहीं सर मैंने देखा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। तो यहाँ पे मेरे दोनों के जवाब देने के फिर तरीके बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे, राइट। तो ये क्या होगी, बेसिकली आप काउंसलिंग कर रहे हो तो हमेशा है ना, जैसे कल हर्षल ने एक चीज बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने भी अपने नोट्स में लिखी थी। चार मतलब जो चार पॉइंट लिखा था ना, उसमें पहला पॉइंट था स्किल्स, है ना। स्किल्स में हर्षल ने एक चीज बोली थी, क्या बात करनी, कब करनी, किस तरह से करनी, और कब करनी, ऐसा कुछ चार चीजें, तीन या चार चीजें बताई थी, है ना। तो उसी तरह से हमारे बिजनेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कब आपको कौन सा सवाल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको हमेशा बहुत अच्छे अच्छे पूछने हैं अपने प्रोस्पेक्ट को। अब ऑब्वियसली कुछ लोग जो यहाँ पे न्यू है, उनको चीजें सीखने में टाइम लगेगी, बट मैं आपको ये चीज इसलिए इतनी जल्दी बता रहा हूँ ना, ताकि आप काउंसलिंग अपने प्रोस्पेक्ट की कर पाओगे और उसका डाउट क्लियर कर पाओगे, ठीक है। सही है ना हर्षल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो मैं ना, हमारे बिजनेस का अगर एक ओवरऑल मोटिव बताऊं ना, तो हम एक तरह से ये मान के चलो कि फॉर एग्जांपल नम्रता आप हो, आप फॉरएवर की मालकिन हो, राइट। यू आर द ओनर ऑफ द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब आपको फॉरएवर को बड़ा बनाना है, राइट। तो आप उसको बड़ा बनाने के लिए क्या कर रहे हो, आप अपनी टीम हायर कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या हो, यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले पर्सन हो, राइट। तो पहली चीज आपकी अथॉरिटी हमेशा ऊपर रहेगी, यू आर द वर्क प्रोवाइडर ईयर, राइट। आप वर्क लेने वाले नहीं हो, आप वर्क देने वाले हो, तो आपकी पहली अथॉरिटी तो यहीं पे ऊपर हो गई। दूसरा, आप उससे सवाल करोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई वो कॉन्फिडेंस से आप सवाल पूछ रहे हो बंदे से, ठीक है। तीसरी चीज, आप उसकी काउंसलिंग करो कि भाई तू अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, तूने क्यों फॉर्म फिल किया है, तू क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है इस वर्क से, ठीक है, राइट। वो कुछ सवाल कर रहा है तो उसका सवाल और करो, उसको माइंड को क्लियरिटी दो बेसिकली। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट होगा थोड़ा सा, राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पे आते हैं हर्षल, हम्म ओके। सो अब जैसे हम्म। कि आप अभी धीरे धीरे और काम करोगे ना, तो आपको कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन करेंगे कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ठीक है, राइट।
तो कुछ प्रोस्पेक्ट्स आपसे डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे। सो हर्षल, जैसे कि सर आप मुझे इनवाइट कर रहे थे, ठीक है, तो सर आपने मुझे बताया, बट सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? नेटो मतलब इसमें कुछ मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला या ऐसा कुछ काम तो नहीं होता सर? मतलब क्या करना होता है इसमें, वैसे क्या बोल मतलब रहे सर हो आप? इसमें, मतलब मैंने एक बार पहले भी समझा था कि कोई कंपनी होती है जिसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमें प्रोडक्ट्स पहले हम्म लेने पड़ते हैं और फिर है ना हमें हम्म वही लोगों को दिलवाने पड़ते हैं, फिर उसमें हमारी इनकम होती है। ऐसा कुछ कुछ हम्म। तो नहीं है सर इसमें? तो मतलब ऐसा कुछ समझा है क्या वैसे प्रतीक आपने पहले कभी? हाँ, मतलब मैंने एक दो बार पहले भी फॉर्म फिल किया था सर। तो मतलब मेरे पास ऐसा कुछ कुछ वर्क पहले भी आया था, मैंने समझा था, बट मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, तो इसलिए मैंने नहीं किया वो। तो इसमें अच्छा भी ऐसा मतलब कुछ है क्या? देखो, आपको इंटरेस्ट नहीं आया या फिर समझ नहीं आया, क्या रीजन था वहां कंटिन्यू ना सर करने का? दोनों ही बात एक तरह से, मतलब ये भी बोल सकते हो कि मुझे समझ भी नहीं आता इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं आया, और फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा भी था तो मुझे उसके बारे में सब लोगों ने नेगेटिव ही बोला था, या मतलब कुछ अलग चीजें ही बोली थी। मतलब तो एक्चुअल कुल मिला के आप कह रहे हो कि जहां पर भी आपने ऐसा कुछ समझा था तो उस चीज के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं मिली, इसी वजह से आपने ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करा, है ना? राइट राइट। राइट राइट राइट। चलो ठीक है। अच्छा, आपने फॉर्म वैसे किस रीजन से फिल करा था? सर अभी तो मतलब ये था कि मुझे खुद के एक्सपेंसेस मैनेज करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, मेनली इसी मोटिव से। अच्छा, इंडिपेंडेंट बनना है, राइट, ठीक है। हाँ राइट। ओके। तो अभी जैसे जो जिस भी रीजन से आपने बताया कि आपने इंडिपेंडेंट बनना है, तो अभी जिस सिनेरियो में आप हो, क्या उस सिनेरियो में आपके लिए फुल टाइम जॉब करना पॉसिबल है? नहीं सर, फुल टाइम जॉब करना तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो आपका मोटिव मेनली यही था ना कि लाइक हाँ मेरे पास 4-5 घंटे हैं और मैं कुछ एक अच्छी डिसेंट इनकम अर्न कर पाऊँ घर पे रह के, विद अ टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन, राइट राइट? राइट ठीक सर है। राइट। तो देखो जैसे आप बोल रहे हो प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह, राइट? देखो आपको भी इतना पता है, आप भी सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब मार्केट में कोई चीज बिकती है तभी पैसा आता है, हवा में पैसा नहीं राइट बनता है। राइट क्लियर राइट। बात है ना? ठीक है। और अगर आप एग्जैक्टली। किसी भी कंपनी में स्टार्ट करोगे, कंपनी दो चीजों पे चलती है, या तो प्रोडक्ट पे या तो सर्विस पे, है ना? बिल्कुल अब सर। वहां पे प्रोडक्ट भी ना हो, सर्विस भी ना हो, तो कंपनी चलेगी कैसे, ये बताओ आप। बात तो सही है सर। ठीक है ना? तो हमारी जो कंपनी है वो बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड भी है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे सर्विस बेस्ड भी चीजें रहती हैं। हम बेसिकली ओके। लोगों को बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और ठीक रही है। बात प्रोडक्ट सेलिंग की, अगर प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क होता ना तो मैं आपको कॉल ही ना करता, पता है क्यों? क्यों सर? बिकॉज आपने एज अ सेल्स वगैरह थोड़ी ना सीख रखी है पहले से। राइट सर राइट। आपने ऐसे कुछ एमबीए वगैरह कर रखे है क्या? नहीं सर। सेल्स डिपार्टमेंट से ऐसा कुछ? तो फिर मैं हाँ, आपको ऐसा काम क्यों प्रोवाइड करूंगा जो आपको आता ही नहीं है, और मैं अपना भी टाइम खराब करूंगा और आपका भी। बट सर उसमें ऐसा भी था ना कि मतलब लोगों को कन्विंस करना पड़ता है अपने साथ ऐड करने के लिए, और जब तक वो ऐड नहीं करेंगे तब तक हमें इनकम भी नहीं होगी, ऐसा कुछ। कन्वेंस नहीं करना होता है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, जो वर्क मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉलिंग का वर्क इन्वॉल्व रहता है प्रतीक, ठीक है। हम्म। तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं, यू हैव टू जस्ट कोऑर्डिनेट विद देम, आपने उन्हें कन्विंस वगैरह नहीं करना है। और रही राइट बात राइट। जैसे आप बोल रहे हो पैसा आएगा नहीं आएगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई जॉब भी करोगे और उनको आप वर्क प्रॉपर करके नहीं दोगे तो वो आपको सैलरी ना देने की नौबत ही नहीं आने देंगे, वो आपको जॉब से ही फायर कर देंगे। बिल्कुल सर, ये सही भी है। बात है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप बोलोगे कि सर मुझे ना लाइक एज अ पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग मुझे इतनी इतनी इनकम लाइक 15 to 20 thousand चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपका रोल बता दूंगा कि प्रतीक आपको इतने दिन इतना घंटे टाइम निकाल के ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। अगर आप वो चीजें फॉलो करोगे तो आपको इनकम आएगी, और अगर नहीं फॉलो करोगे तो प्रतीक क्या होगा? नहीं आएगी। तो बस सिंपल सी बात है, अगर काम नहीं करोगे तो नहीं आएगी, काम करोगे तो इनकम आएगी। ठीक है। बट सर वो लोगों को ऐड करना, फिर वहां पे ज्वाइन करवाना, टीम बनाना, ये सब चीजें फिर वो। मैंने आपको बोला यहाँ पर हमें लोगों को मतलब ऐड वगैरह कन्विंस वगैरह नहीं करना होता है, वी हैव टू जस्ट कोऑर्डिनेट विथ क्लाइंट्स। क्या बोला मैंने? हमें सिर्फ जो क्लाइंट्स होते हैं हमें सिर्फ उनसे कोऑर्डिनेट करना होता है रिगार्डिंग अवर बिजनेस सर्विसेज, हमें उन्हें ओके कन्विंस नहीं करना है। ओके। और अगर आपको लग रहा ओके है कि मैं आपको अपने बिजनेस के लिए ऐसा कुछ कन्विंस कर रहा हूँ तो यू कैन कट माई कॉल। ओके ओके राइट सर। ओके। देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, आप काम समझो ना तो समझो, टोटली आपकी चॉइस है। बट हम्म। अगर मैं आपको एज अ फ्रेंड बताऊं, जैसा आपने बोला कि आपने शायद कभी ऐसा कुछ पहले समझा है, बट वहां पर आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिली, हम्म। राइट? तो आप हम्म। क्या चाहते हो, अगर आप किसी काम को अगर करना चाह रहे हो या फिर उसको करने का अगर डिसीजन बना रहे हो, तो पूरी क्लैरिटी पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप डिसीजन बनाओ, या आधा अधूरा ज्ञान लेके आप उस काम को हाँ कर दो या ना कर दो। पूरी प्रॉपर नॉलेज लेके। तो बस
वही बताने के लिए मैंने आपको कॉल करा है। आप राइट वर्क राइट करो, वो टोटली आपकी एंड में कॉल रहेगी। ठीक है, अब आपने फॉर्म फिल करा है तो आप एक बार काम को पूरा समझ के देख लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सारी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको जो भी डाउट्स होंगे आई विल क्लियर यू, आई एम रेडी टू हेल्प यू। ठीक बिल्कुल है। सर। और ठीक है जैसा सर। आपने बताया ना कि लाइक एज आपको पार्ट टाइम में इनकम करनी है, अभी मेरे साथ लास्ट में जितना भी लोगों ने स्टार्ट करा है ना, वैसे तो मेरे साथ हर टाइप के लोग कनेक्टेड है, हाउस वाइफ भी हैं, जॉब गोइंग पर्सन भी, स्टूडेंट भी है, बट मेजोरिटी लोग वही है जो अपनी स्टडीज के साथ साथ मेरे साथ ऐसा पार्ट टाइम में कर रहे हैं। तो ओके जैसे इतने सारे लोग हजारों कर रहे हैं तो फिर आप भी कर लोगे, आपका भी वही रीजन है, आपको भी वही चाहिए, मैं भी बिल्कुल उनको सर। वही सेम चीज के लिए गाइड कर रहा हूँ। ओके प्रतीक। बिल्कुल सर। ओके, सो कुछ नया सीखने के लिए, टाइम लेने के लिए, क्लैरिटी लेने के लिए रेडी हो फिर आप? बिल्कुल सर डन। ठीक है, ओके। अच्छा हर्षल सर एक बात बताइए हम्म। कि आपके पास ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स कहाँ से आए? मेरे पास? जितने भी मैंने ऑब्जेक्शन अभी दिए हर्षल तेरे को, ठीक है, हाँ, ये सबके जवाब तेरे पास कहाँ से आए? देखो इसके ना 3 आंसर है, मतलब तीन तीन सोर्सेस है, 3 से 4। हम्म पहला तो है रवि सर। हम्म ठीक है। और दूसरी है मेरी सेल्फ लर्निंग में यूट्यूब भी है और हम्म बुक्स भी है। और हम्म बुक्स के अलावा मतलब कभी कभी क्या होता है ना, मतलब कुछ मूवीज देख रहे होते हैं हम, है ना, या हम्म फिर कोई भी ऐसा मीटिंग नॉर्मल डिस्कशन चल रहा होता है, तो मतलब इन जनरल लाइफ से चीज़ों को कंक्लूड करके ले आता हूँ। राइट और बाकी तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस, राइट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली लोगों बात से बात सिंपल सी करके। इतनी है कि ये बिजनेस तेरा है, ठीक है, ये हम्म। बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस हमारा है। तो इसको बनाने के लिए चाहे हमें जहां से जो चीज सीखनी पड़ जाए वो हमें करनी है। राइट। बिल्कुल। चाहे हमें हम्म। हमारा अपलाइन को कॉल करना पड़े, सीनियर को कॉल करना पड़े, या उनके सीनियर तक जाना पड़े, या हमें खुद हम्म। से बुक्स निकाल के पढ़नी पड़े, या खुद से वीडियोस देखने पड़े। राइट। या चाहे हम बाजार में जाए, वहां से भी मतलब हमारा लर्निंग एटीट्यूड हम डेवलप करें, तभी जाके चीजें होगी। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो जैसे, इतने इतने ऑब्जेक्शंस हैंडल कर पाए ना आप, बिल्कुल बिल्कुल। वरना नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो आप लोग हम्म। को समझ आया कि अभी हर्षल सर जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं वो उन्होंने कहाँ से कैसे सीखा? राइट। ठीक है। मैंने ये सवाल इसीलिए उनसे पूछा। आप लोगों के मन में अभी आ रहा होगा, सर हमसे तो इतना कैसे होगा, आपने तो इतने सारे कर दिया, हर्षल सर ने तो इतना कर दिया, हमसे कैसे होगा? तो वो भी एक टाइम पे नया ही था, मैं भी एक टाइम पे नया था, बट हमने अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड रखा, हमने अपने अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन रखा, हमने जहां से जो सीखने मिला। अच्छा एक बात बताना हर्षल, तेरे फीड में कभी इंस्टाग्राम पे आया एक बंदा अपने अचीवर्स क्लब का, ये जो तारक मेहता से लर्निंग लेसन्स निकाल के देता है, लर्न किसी विद और के आदर्श। फीड में आया है? किस किस के आया है? सर, आया है ना? आदर्श चतुर्वेदी। यस। है ना? आदर्श। आदर्श करके बंदा है। अब हम्म। सोचो वो बंदा कहाँ से लर्निंग निकाल रहा है। राइट। सीखने वाला बंदा होना चाहिए, उसके सीखने का मन होना चाहिए, वो कहीं से भी सीख सकता है। राइट। एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक बिल्कुल। है। आपको अपने सीनियर को मतलब नोच के खा जाना पड़े, सवाल पूछ पूछ के, चाहे जो करना पड़े, वो आपको हाँ बट करना भाई, है। सेम क्वेश्चन बार बार नहीं पूछना, ये भी बोल दो। नहीं पूछो भी, बट देखो इंपॉर्टेंट पता है क्या है, आप 10 बार भी पूछो, बट द थिंग इज कि जब वो आपको जो चीज बता रहे हैं ना, आप उसको सुनो, उसको लर्न करो, उसको अपने नोट्स में लिखो, या तो उसको रिकॉर्ड कर लो, फिर उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हर्षल ने सबसे इंपॉर्टेंट बोला, दैट इज प्रैक्टिस। आज अगर मैं हर्षल से पूछूंगा ना, तो हर्षल कितने कॉन्टेक्ट सेव होंगे तेरे फोन में? 8,000। 8,000। 8,000 तो खाली कॉन्टेक्ट सेव्ड है। मतलब 8,000 लोग वो हैं, मतलब चलो मैं मान लेता हूँ 200 या 500 लोग उसके फैमिली के होंगे, या पुराने कॉन्टेक्ट होंगे। 1,000 कांटेक्ट पहले के हैं, बाकी चलो 7,000। 7,000 हो गए, है ना? 7,000 वो लोग हैं जिन्होंने हर्षल को अपने व्हाट्सएप पे लाया है। राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप 15 लोगों को इनवाइट करते हो, तो 15 के 15 तो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते हैं। 10 करते हैं, 8 करते हैं, 12 करते हैं, 13 करते हैं, कभी 15 करते हैं, एवरेज हम 10 का मानते हैं। मतलब लगभग लगभग आज तक हर्षल ने शायद से कम 18-20 हजार लोगों से बात करी होगी, तब जाके 7,000 लोग व्हाट्सएप पे आए होंगे। राइट। है ना? हम्म। तो 18-20 हजार लोगों तक की उसने प्रैक्टिस करी है, तब जाके उसको वो सारे ऑब्जेक्शंस, ये डाउट्स क्लियर करना, काउंसलिंग करना, वो सब चीज आई। आर यू गेटिंग इट? तो थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
ठीक है। वरना होता हमारे साथ क्या है, हम 50 लीड्स लेके बैठे, 10 लीड्स में हमको 4 ऑब्जेक्शन आ गए। यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे से तो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, फोन काट दे रहे हैं। यार इसने तो मेरे को ये सवाल पूछ दिया, ये कर दिया, मेरा तो कैसे एनरोलमेंट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे बढ़ तो सही मेरे भाई, 40 आगे और बढ़ा तो सही अपने नंबर, जा तो सही उनपे। क्या होगा, 50 में से एक भी एनरोलमेंट नहीं होगी, है ना। लेकिन 50 बंदों से डील करना तो सीख जाएगा तू। तो अगले 50 के अंदर जब तुझे सेम चैलेंज आएगा तो इस 50 से तो बेहतर रहेगा उस टाइम पे। समझ आ रही है कि नहीं बात। सिंपल सी बात ये है। तो प्रैक्टिस करते रहना ज्यादा से ज्यादा, राइट। ठीक है। और कोई ऑब्जेक्शन बच रहा है वैसे हर्षल, या मेरे हो गए इतने। वो एनरोलमेंट के टाइम कुछ एक दो चीजें आती हैं शायद। वैसे तो वीडियो एनरोलमेंट के टाइम पे वो भी हो ही गया है। एक यही आता है कि सर ये जो 199 है या 165 है, ये किस चीज किस लिए पे करना है। देखो, ये क्या है ना, मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि एक बार जो भी आप एनरोलमेंट वीडियो भेज रहे हो, ठीक है, पहले आप एक बार उसे एटलीस्ट एक दो बार आप खुद से भी देख लेना। और जो चीज़ें उसमें बताई जाती है ना, जस्ट आपने उन्हें रिपीट करनी है और कुछ नहीं करना है। एग्जैक्टली। ओके। तो यहाँ पर आप क्या देखो, सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं ना इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर भी देता हूँ, बट वो एक्सप्लेनेशन होता भी नहीं है। बस प्रोस्पेक्ट को एक तसल्ली मिल जाती है। सो देखो, जैसे प्रतीक अभी आपने देखा होगा, करण सर ने बताया होगा कि कुछ कोई काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस टाइप है, सोशल मीडिया वर्क है। आपने पहले तो कभी कुछ ऐसा करा नहीं है, राइट? नहीं सर। ठीक है। तो अगर मैं आपको अभी से अगर ज्वाइनिंग आपकी करा दी, तो आप करा दूं, तो आप अभी से वर्क करना स्टार्ट कर लोगे या थोड़ा सा सीख लोगे, सीखना पड़ेगा? नहीं सर, सीखना तो पड़ेगा। सीखना तो पड़ेगा, राइट। तो आपकी तरह ना हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने फॉर्म को फिल करा है। तो हम्म। हमने 165 रजिस्ट्रेशन चार्ज इसलिए रखे। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये करने से ना आपका कोई लॉस होना ना मेरा कोई प्रॉफिट होना है, ठीक है। हम्म। बट स्टिल ये रखने का रीजन ये था ताकि हमको सीरियस लोगों को फिल्टर आउट कर पाए, उन लोगों को लाइक वर्क सिखा के उनको लाइक गाइड कर पाए, ठीक है। और बाकी जो थोड़े से टाइम पास वाले लोग होते हैं कुछ लोग, हम उन लोगों को फिल्टर आउट कर देते हैं। क्योंकि देखो, एक बात आपको भी बताया, अगर कोई पर्सन जेन्युइनली सीरियस होगा तो वो अपनी लर्निंग पे 165 खर्च करने से पहले 100 बार नहीं सोचेगा। सही बिल्कुल। बात है ना, बिकॉज इससे डबल का तो हमारा फोन का रिचार्ज हो जाता है। और उससे हम क्या राइट करते सर। हैं, सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप मेरे को अमाउंट पे करोगे, आफ्टर डेट मैं आपको 3 डेज की फनल का वर्कशॉप का पार्ट बनाऊंगा। टोटल 4 सेशन होंगे। पहला सेशन में आपको रिकॉर्डेड भेजूंगा, देन सेकंड आपका मेन सेशन होगा जिसमें आपको प्लान वगैरह समझ में आएगा, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ सेशन करूंगा, पर्सनल डाउट सेशन, जिसमें सिर्फ आप और मैं रहेंगे। मैं आपको सारा वर्किंग प्रोसेस क्लियर करूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे आई विल क्लियर। एंड फोर्थ में आपको पता चलेगा आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं प्रतीक, तो काम सिखाने से लेके अर्निंग कराने तक का जो भी प्रोसेस होगा, आई विल गाइड यू। ओके। ओके, आई नो ठीक है स्टिल यू सर। हैव सम कंफ्यूजन, बट सीधी सी बात है, सारी चीजें, सारा नया काम 10 मिनट में नहीं क्लियर करा जा सकता। तो राइट उसके राइट। लिए यू नीड टू गिव सम टाइम। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। जस्ट अब जैसे कुछ लोग है ना, मतलब ऐसा भी बोलते हैं, जैसे मेरे को अभी कुछ 2-3 दिन पहले है ना, मेरे को शायद अबू शमा ने पूछा था या राज गौतम ने पूछा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कि सर आप है ना, मतलब अभी मेरे भी आप पे आप पे कर दो, जब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी ना उससे मैं आपको पे बैक कर दूंगा ये। ठीक है। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, राइट। तो बिल्कुल। मैंने उसको एक सिंपल सा जवाब दिया था, और जो अभी मैंने ऑब्जेक्शन दिया ना, उसके भी देखो अलग अलग आंसर है, हर पर्सन हाँ। अपने अकॉर्डिंग डील करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा डील करने का तरीका अलग है। जैसे कोई मेरे को ये बोलता है कि सर आप मेरे बिहाफ पे कर दो, मैं आपको मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी उससे दे दूंगा। या फिर कोई मुझे पूछता है कि सर ये अमाउंट क्यों देना है, क्यों जरूरी है देना, बिना इसके नहीं हो सकता क्या। तो मैं उसको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सोनम है, ठीक है। तो मैं सोनम से सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, सीधा जवाब देने के लिए मैं सिंपल वापस क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा सोनम, आप अभी क्या कर रहे हो, स्टूडेंट हो आप अभी, है ना, ठीक है। राइट। एक बात बताना, आपकी कॉलेज की एग्जाम होती है ना, है ना। अच्छा कॉलेज की जब एग्जाम होती है तो आपको पहले एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता होगा, राइट, है ना। तो एग्जाम फॉर्म जब भरते हो तो एग्जाम की फॉर्म में फीस भी पे करते हो क्या आप, पे करते हो ना फीस, है ना। तो आप क्या कॉलेज में फीस पे करते टाइम पे एग्जाम की आप कॉलेज में ये बोलते हो कि यार आप अभी मेरी फीस मत लो, जब मेरी जॉब लग जाएगी, मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी ना, उससे आप मेरी फीस डिडक्ट कर लेना। क्या वहां आप ऐसा बोलते हो।
नहीं ना, अब आपको बंदे को समझाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? वो अपने आप समझ गया कि उसको फीस क्यों पे करनी है या चार्ज क्यों पे करना है, ठीक है, राइट? तो ये एक सिंपल सा है। अब कोई पूछता ना कि सर ये अमाउंट क्यों पे करना है या जरूरी है क्या, सेम एग्जांपल दे दो वापस से। स्टोरी टेलिंग करी मैंने, क्या किया, पूरी स्टोरी बना दी, ठीक है, बंदे का जवाब अपने आप मिल गया, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो जो अर्शल ने बताया वो भी बेस्ट है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब जैसे ये चीजें ना मैंने भी अपने कहीं से वीडियो देख के सीखी थी, राइट, ठीक है। तो वही चीजें होती है, आप लर्निंग करो, जितनी लर्निंग करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका ये चीज इंप्रूव होगी, ठीक है। एक लास्ट ऑब्जेक्शन बचता है, आप जब इनविटेशन कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ लोग हो सकता है जो ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो पहले से फॉरएवर समझे हुए हैं, ठीक है। तो कोई लोग डायरेक्टली पूछ लेंगे कि सर ये फॉरएवर तो नहीं है, एफएलपी तो नहीं है, राइट? अच्छा, पूछ रहे हो मतलब आप मेरे से? बिल्कुल, हाँ सर, सर ये ठीक। फॉरएवर तो नहीं है एफएलपी? अच्छा, हाँ, दिस इज फॉरएवर आप कर रहे हो क्या प्रतीक, ऑलरेडी फॉरएवर? नहीं सर, मैं कर नहीं रहा, मैंने सुना है इसके बारे में, मतलब। अच्छा, सिर्फ सुना है या सच में पूरी क्लैरिटी ली है कि इसमें कैसे इनकम होती है, क्या प्रोसेस होता है? सर सुना है, और मैंने एक दो वो कोई मीटिंग्स भी ली थी, बट हम्म। फिर ना उसमें कुछ अमाउंट वगैरह की बात हुई थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, कोई ना, कितना अमाउंट बताया गया था वैसे? सर वहां पे तो है ना कुछ लगभग 7,000 के बारे में बता रहे थे। 7,000 बताया था आपको अमाउंट? बिल्कुल ओहो यार, सर। ये तो बहुत ज्यादा है यार। कैसे करोगे आप फिर? सर वही है, इसलिए फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, तो मतलब 7,000 क्यों पे करने रहे, पता है आपको? सर वो कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लेने का बोल रहे थे कि उसमें कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मिलेंगे, फिर जाके मतलब स्टार्ट होगा काम, ऐसा कुछ वो बता रहे थे। ठीक है, ओके। तो देखो, यूजुअली क्या होता है ना, ये वाली कॉल, अगर प्रोस्पेक्ट थोड़ा समझदार होता है, बात कर रहा होता है, तो बहुत लंबी हो जाती है थोड़ी सी, हम्म। है ना? तो आप उसको पूछ सकते हो ना इन जनरल, जैसे भी लाइक आपका क्या रीजन था फॉर्म फिल करने का ना। तो अच्छा प्रतीक, जैसे आप बोल रहे थे कि चलो ठीक है, अमाउंट नहीं पे करना, फॉरएवर को साइड में रखो, ठीक है, हटा दो, नहीं हम्म। करना फॉरएवर, मैं भी नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा फॉरएवर, ठीक है, हम्म। हटा दो। आपने फॉर्म फिल करा था, है ना, इंडिपेंडेंट होने के लिए, है ना? तो हम्म। अब एक बात बताओ, आपके नॉन में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी स्टडीज के साथ जॉब कर रहे हैं और उनके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और 15, 20, 25 हज़ार रुपये वो अर्न भी कर रहे हैं, घर पे रह के कर रहे हैं, और पार्ट टाइम में कर रहे हैं, और एग्जाम के टाइम पे या कुछ इमरजेंसी के टाइम पे ब्रेक भी ले सकते हैं? ऐसी जॉब आपके नॉन में कितने लोग कर रहे हैं जिनके पास ये सारे फेवर हैं? सर ऐसा तो रेयर है, हो पाना पॉसिबल ही नहीं है तो। है ना? और हम्म। तो आप जो चीज ढूंढ रहे हो ना प्रतीक, वो हम्म। दुनिया में ना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। राइट। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं, अब आपको पैसे भी नहीं लगाने हैं, ठीक है, हम्म। आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, है ना, हम्म। और आपको पार्ट टाइम में भी करना है, आप कहीं हम्म। आ जा भी नहीं सकते, वर्क फ्रॉम होम करना है, और अभी आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एग्जाम टाइम पे ब्रेक भी चाहिए। हम्म। तो ये सारे फेवर कहाँ मिलेंगे आपको? बात कहीं तो नहीं सही है मिलेंगे। सर। सही बात राइट, है ना? कहीं नहीं तो मिलेंगे। या तो देखो आप ये वर्क ढूंढना छोड़ दो, ठीक है, हम्म। या देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा 7,000 इज नॉट, मतलब इज अ स्मॉल अमाउंट, आई नो थोड़ा अरेंज करने में प्रॉब्लम होता है, और मेरा भी ऐसा ही कुछ रीजन था स्टार्ट करने का ना, इसी वजह से मैंने भी फॉरएवर समझा था, ठीक है। हम्म। तो मैं आपको देखो हेल्प ये कर सकता हूँ कि 7,000 में मैं आपको 2,000 का अपनी तरफ से हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और आप मेरे को बताओ, अमाउंट को हटा के सारी चीजें तो बाकी तो आपके सबके फेवर में ही है ना? हाँ सर, यहाँ पर बाकी पार्ट चीजें तो टाइम है। में वर्क है, वर्क फ्रॉम होम हम्म। है, ठीक है, हम्म। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, एग्जाम टाइम पे आप ब्रेक भी ले सकते हो, तो सारे मतलब सब कुछ तो आपके फेवर में है ना यहाँ पे। हम्म। तो एक चैलेंज तो आप ओवरकम कर ही सकते हो ना, अगर कुछ अर्न करना चाहते हो आप। राइट सर, राइट। तो उस चीज के लिए आप थोड़ा सा टाइम कर लेके, एफर्ट्स करके आप उस चीज को अरेंज करके वर्क स्टार्ट कर सकते हो। वरना फिर आप 10 जगह फॉर्म फिल करोगे, 10 में से ना 9 जगह आपको फॉरएवर से ही कॉल आएगा, जो क्लियर बात राइट सर। है ना? तो अगर आप एक्चुअल में अगर कुछ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो हम्म। मैं नहीं कह रहा फॉरएवर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बट राइट नाउ फॉरएवर इज अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर यू, राइट सर। है ना? बिकॉज अगर इससे बेटर कुछ होता, ये सारे ऑप्शन होते, तो शायद आप ऑलरेडी वहां कुछ कर रहे होते, आप मेरे से बात ना कर रहे होते। बिल्कुल। ठीक है, तो भाई थोड़ा बहुत तेरे को एडजस्ट करना ही पड़ता है, हमेशा सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग ही नहीं होता है।
राइट। ठीक है, और जो भी आपको 5-7 थाउजेंड बताया गया, दिस इज जस्ट ओनली वन टाइम। और नॉर्मल आप एक्सपेंस भी करते हो अपने डेली बेसिस के प्रोडक्ट पे, तो वो जस्ट एज एन एक्सपेंस ही आपका काउंट होगा, नॉट एन इन्वेस्टमेंट। राइट सर, राइट। ठीक है, और वो पे करने के बाद आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इतना अच्छा सिस्टम मिल रहा है, आप अपने आप को खुद को डेवलप कर पाओगे। ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इनकम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप पूरे इंडिया में आप लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, जो चीज़ आपके आगे इन फ्यूचर में भी काम आएगी एज अ डेवलपमेंट में, है ना। बिल्कुल तो सर। आप मुझे बताओ 5,000 पे करने के बाद कितने नुकसान होंगे आपके, गिनवा सकते हो आप मुझे? सर नुकसान तो है, सच तो देखे तो कुछ नहीं है। तो बस फिर ठीक है, तो आप फायदे का सौदा करने वाले हो घाटे का? तो फायदे का ही करना है सर। तो बस ठीक है, फिर आप तो वैसे भी गुजरात के लोग तो वैसे सुना है बिजनेस वगैरह ज़्यादा करते हैं, धंधा वगैरह ना। बिल्कुल तो बस बिल्कुल सर। एज अ स्टूडेंट आपको बढ़िया एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। राइट सर, राइट। ओके, तो मतलब देखो ये वाला ऑब्जेक्शन आप आपको जितना ज़्यादा टाइम होता जाएगा फॉरएवर में, आप जितनी ज़्यादा नॉलेज लेते जाओगे फॉरएवर में, आप उतना कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को टैकल कर पाओगे। हो सकता है फर्स्ट डे में ना पाओ। और हाँ, इस चीज़ का मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन ये दे रहा हूँ। लाइक जब क्या कर सकते हो, जो लोग नए हैं, है ना, जो आपको लग रहा है यार मैं चीज़ें नहीं हैंडल कर सकता, बट हाँ प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है, सच में करना चाहता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, यू कैन डू वन थिंग। सो मैं क्या बोलूँगा प्रतीक को, अच्छा प्रतीक, मतलब मेन आपको डाउट सिर्फ अमाउंट का था या कुछ और भी प्रॉब्लम थी? नहीं सर, अमाउंट को लेके ही था मेनली तो, और बाकी पक्का? तो फिर चीजें और हो जाएगी। अगर आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए देन यू कैन स्टार्ट, राइट। राइट सर। सो देखो क्या है ना यार, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, इवन था, अभी तो मैंने पढ़ाई ड्रॉप कर दी है। और जब मैंने भी फॉरएवर समझा था ना, तो मुझे भी सब कुछ अच्छा लगा था, बट मेरी भी गाड़ी ना ये पैसों पे आके अटक गई थी। हम्म। ठीक है, और मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, पता है मैंने 3 बार फॉरएवर समझ के चौथी बार में स्टार्ट करा था। राइट, एक सेकेंड ना, स्टॉप हाँ। करना एक बार। हर्षल ने बोला था ना, फील फेल्ट फाउंड 3F, बाद में समझाएगा वो, हम्म। है ना। ये फील फेल्ट फाउंड जो अभी हर्षल मेरे साथ यूज कर रहा है, वापस रिपीट करना एक बार हर्षल। सो देखो यार क्या है ना प्रतीक, आपको पता है लाइक मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, मतलब हूँ नहीं था इवन, मतलब मैंने पढ़ाई वगैरह ड्रॉप कर दी बिकॉज ऑफ फॉरएवर, मुझे ज़्यादा अच्छा करियर लगा। बट जब मैं समझ रहा था ना, मुझे भी दिस इज फॉरएवर में। फील, ठीक है, जो हाँ पहले ठीक है, उसने किया, दिस वाज फील। सेम पोजीशन पे सेम सिचुएशन को सामने वाले बंदे को फील करवाना। बिल्कुल, राइट। है ना। तो मेरे को भी सब बढ़िया लगा, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, सब कुछ अच्छा लगा, बट मेरी भी गाड़ी आके वैसे पैसे वाली बात पे अटक गई थी। राइट। ठीक है, पैसे वाली बात पे अटक गई थी, मैंने सोचा मैं कैसे क्या करूंगा, आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 बार मैंने फॉरएवर समझ के छोड़ दिया। ओके। फोर्थ टाइम पे मेरी बात हुई, देयर इज अ पर्सन, हिज नेम इज मिस्टर रवि राजपूत। ओके। ठीक है, अब वैसे तो और उन्होंने की बहुत सारी अचीवमेंट है, बट मेरी उनसे जब पर्सनली बात हुई है ना, तो जितनी जगह मैंने पहले फॉरएवर समझा था ना, और जब मैंने उनसे फॉरएवर का प्लेटफॉर्म समझा, तो मुझे एज कंपेयर टू लास्ट टाइम्स, मुझे उस टाइम ज्यादा क्लैरिटी मिली। ओके। ठीक है, और उन्होंने मुझे अमाउंट का सोल्यूशन भी दिया और कुछ हेल्प भी करा। तो उन्होंने मुझे ओके। जिस तरह से गाइड करा, जो बेनिफिट्स बताया, सारी चीज़ एक्सप्लेन करी, तब जाके फिर मैंने स्टार्ट करा। ओके। ओके, तो अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मतलब मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगा, एक्चुअली लाइक ही इज़ वेरी बिजी पर्सन, ठीक है, बहुत बड़ी उनकी टीम है। आई एम नॉट श्योर कि मैं उनसे आपको कनेक्ट करा पाऊंगा नहीं, बट हाँ, अगर आपका प्रॉब्लम सिर्फ पैसों का है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर है, तो आई कैन ट्राई कि मैं आपकी एक बार उनके साथ एक बार जूम कॉल या नॉर्मल कॉल अरेंज कर दूंगा। और हो सकता है यार देखो, अगर मैं ऑलरेडी फॉरएवर 3 बार समझ के, 3 बार मना करके, और चौथी बार उनसे बात होने पे उन्होंने मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, एंड नाउ वर्किंग हियर, अच्छी इनकम भी हम्म। हो रही है, तो मुझे जहाँ तक लगता है ठीक है, वो आपको भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर आपके लिए वो राइट। चीज़ वर्क करे तो आप भी अप्लाई कर लेना। मतलब वही बात है ना भाई, समझ में आ जाए तो पैसा पैसा, वरना फिर पहले जैसा कुछ और ट्राई कर लेना आप। राइट। बट अब बात हो ही गई है, तो फिर एक बार आप देख लो ये भी ट्राई करके, बाकी आपकी चॉइस है। बिल्कुल। समझ आया फील फेल्ट फाउंड क्या होता है? सामने वाले की सिचुएशन को पूरी तरह फील करके, उसको फेल्ट करवा के, फिर अपना सॉल्यूशन उसको फाउंड करवा के देना। मतलब राइट, आपको लग रहा ये है एक कि पूरा आप स्टोरी टेलिंग में जाता है, हाँ, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे तब होगा ये। अगर आपको लग रहा है आप खुद नहीं सॉल्व कर सकते बट पर्सन सीरियस है, तो ये चीज़ आपने तब करनी जब आप मेरे से बात कराना चाहते हो, मेरे से या आर्यन से, प्रतीक भाई से, रवि सर से, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ एनीथिंग एल्स? ऑब्जेक्शन आता है भाई पूछ सकते हो इस मीटिंग के बाद, फिर आप मत पूछना, यहाँ पे पूछोगे तो बाकी लोग भी सुन लेंगे।
हाँ यार, एक ऑब्जेक्शन और आता है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। मतलब कि आपने कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ हाउस वाइफ होंगी या कुछ गर्ल्स बॉयज, हर टाइप के लोग होंगे ना। अरे सर, आई एम इंटरेस्टेड बट आई हैव टू आस्क टू माई पेरेंट्स। तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि सॉरी, दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक है। उसमें से जो समझदार होता है पूछता है क्यों सर, क्या हुआ। तो मैं बोल देता हूँ, अच्छा आप एक बात बताओ सोनम, अभी आप एंड्रॉयड, आईफोन, वटेवर जो भी फोन यूज कर रहे हो, ठीक है। इन केस अगर आपके घर में कोई नया फोन आता है, तो क्या आप उसको अपने मम्मी पापा से पूछोगे, पापा ये कैसे चलाते हैं, ये फोन कैसे चलता है, इंस्टाग्राम का मुझे ये स्टोरी बता दो, स्टोरी में कैसे स्टिकर वगैरह लगता है, पूछोगे क्या आप उनको? पूछोगे प्रतीक आप? नहीं, नहीं पूछोगे ना, क्यों? वो अब मुझे करना है तो फिर उसके लिए मुझे ही करना पड़ेगा खुद से। बट भाई बड़े हैं, पेरेंट्स है, पूछना तो पड़ेगा ना। सर अब सब चीजें थोड़ी पूछेंगे फिर। अच्छा, मतलब कि जो बेकार चीज, मतलब कि जिस चीज में आपका फायदा होना है, बस आप वही चीज पूछोगे। सर देखो, वो मेरा चीज। कहने का मतलब ये है प्रतीक, देखो अभी आप फोन चला रहे हो, सारी चीजें बता रहे हो, थोड़ा ना एक एज डिफरेंस नाम की भी चीज होती है। अगर आप हम्म। उनसे कुछ पुरानी बातें पूछोगे ना, बहुत पुरानी है ना, अपने एक दो पूर्वजों वाली, हमारे दादा दादी वाली, परदादा वाली, तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, पहले क्या होता था क्या नहीं होता था, है ना। और उसमें बेस्ट होंगे, वो चीजें आपको नहीं पता, वो बस उन्हें ही पता होंगी। सही बात है ना। हम्म। अगर आपको कुछ कुकिंग के बारे में कुछ रेसिपी पूछनी है, तो आपको मम्मी बता पाएंगी, आपके हम्म। पापा नहीं बता सकते ना। तो सीधी सी हम्म। बात है, आज आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है इंस्टाग्राम के थ्रू, आपको पता है ना इंस्टाग्राम का कितना पोटेंशियल है, या फिर आपके पेरेंट्स को पता है? राइट सर, वो तो मेरे को पता है। तो जिस चीज के बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं है, तो वो उस चीज के बारे में वो आपके लिए डिसीजन कैसे ले सकते हैं, आप बताओ। वो तो राइट। बस डर के पीछे वो आपको मना कर देंगे, बट इसमें हम्म। लॉन्ग टर्म में लॉस किसका होगा? वो तो मेरा ही होगा सर। नहीं, दोनों का होगा। अब आप पैसे नहीं कमाओगे तो आपके घर वाले भी तो परेशान ही रहेंगे ना। यस सर। सीधी सी बात है। तो जब करना आपने, आपको चीजों को पता है कि भाई इसका क्या पोटेंशियल, डिसीजन में फिर आपका होना चाहिए ना। और आपने मुझे क्या राइट सर। बोला था, आपने क्या बनना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, राइट। हम्म। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने से पहले ना सेल्फ डिसीजन मेकर भी बनना पड़ता है आपको। और अब आप राइट। सोचो, 165 का डिसीजन लेने के लिए आपको लोगों पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। अगर लाइफ में कोई बड़ी बात आएगी फिर क्या करोगे आप? हम्म। देखो यार, मुझे नहीं पता पूछना सही है नहीं, बस मैं आपको अपने काम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर कोई पर्सन वर्क स्टार्ट करने के लिए खुद का सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता, तो मेरे को लगता है फिर वो आगे भी मेरे साथ वर्क नहीं कर सकता, दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल। बट मुझे ऐसा लगा नहीं था आपसे स्टार्टिंग में बात करके, सच बताऊं तो। बट आई डोंट नो आप ये बात क्यों कह रहे हो, क्या हुआ, आई डोंट नो, बट अभी तो यही है। अगर आप करना चाहते हो तो आप अमाउंट पे करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। कोई डाउट है तो मेरे से क्लियर कर लो। अगर आप किसी से पूछने वाले हो तो आप छोड़ो, मैं ही आपको मना कर रहा हूँ, डोंट डू दैट। राइट सर। तो ये चीज़ आप बोल सकते हो यार, ब्लंटली बोल भले। देना भी सही होता है, कई बार बोल देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यार। हम्म। ब्लंटली बोल भी देना चाहिए कई बार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यू आर अ बिजनेस फिर ओनर यार, आप बिजनेस कर रहे हो। बोल फिर दो वो ब्लंटली, कोई चाहे, दिक्कत नहीं। हाँ, फिर वो चाहे स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, कोई गर्ल हो, डजेंट मैटर। डजेंट मैटर, राइट। यार देखो, बात है अब 200 रुपए के लिए फिर वो अपने पापा से पूछेगी। फिर आप हाँ। 7,000 रुपए की बात बोलोगे, फिर वो मम्मी से पूछेगी। फिर आप हम्म। 2 सीसी के लिए बोलोगे, फिर वो अपने दादा के पास जाएगा पूछने, नाना के पास जाएगा, मामा के पास जाएगा। तो फालतू में आप काम समझा रहे हो, बिजनेस समझा रहे हो, आप कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो उसके साथ। राइट, एग्जैक्टली। ओके। ठीक है, ये लास्ट था। बाकी और कुछ किसी के माइंड में कुछ घूम रहा है, चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम इनविटेशन? हाँ सुनो, बताओ। बोलो सोनम, बोलो। सर आज ही मतलब एक प्रोस्पेक्ट ने मुझसे पूछा था कि हम 199 पे तो कर दे, पर आपके अकाउंट में आपको क्यों दे? जब हमको वर्क कंपनी कर देगी तो फिर हम आपको क्यों दे 199 का पे? ठीक है, ऐसा। ओके। सोनम, आपने वीडियो देखा था पूरा? चलो अच्छा, मैं प्रतीक भाई को एग्जांपल, प्रतीक आपने पूरा वीडियो देखा था ना? हाँ हाँ, मैंने देखा था पूरा। एट द एंड सर ने एक बात बोली थी, जिस पर्सन के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, वो पर्सन आपको प्रॉपर 24/7 आपके साथ अवेलेबल रहेगा, वही आपको गाइड करेगा, वही आपको सपोर्ट करेगा, राइट? यस। यस सर, यस। राइट। तो आगे राइट। जो भी चीजें मैनेज करूंगा ना, मैं ही करूंगा आपके लिए। ओके। ओके, जितने भी लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सबके लिए उनका अलग पोर्टल बना रखा है। तो मैं आपको स्कैनर शेयर कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम का है, मेरे नेम से है,
ताकि सिस्टम में ओके पता रहे कि कौन पर्सन किसके थ्रू किसने इनरोल करा है। गॉट दैट पॉइंट? राइट समझ में आया? ओके ओके हाँ, समझ गए सोनम? बात को वैसे थोड़ा सा देखो ट्विस्ट ये ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। देखो ये ऑब्जेक्शन मैं सच बताऊं ना, मतलब आप पता नहीं मानोगे, ये ऑब्जेक्शन मैंने पहली बार सुना है, नहीं सच आता, बता रहा हूँ। 1000 में एक बार आता है कभी, ये सब बहुत रेयर हाँ आता है ये वाला तो। मतलब ये मैंने तो मतलब पहली बार ही सुना, बट स्टिल मैंने इसका आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर वर्क कर रहा हूँ। राइट एनीथिंग एल्स और किसी के माइंड में? मानवी, नेहा, नम्रता, बी चौधरी, खुशनुमा, कुलदीप, अबू, राज, गौतम। क्लियर है सबको सब कुछ? सॉरी सर, कुछ बोलेंगे आप? ठीक है, ठीक है प्रतीक भाई, एंड कर दो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज एंड कर देते हैं, ठीक है। बाकी मीटिंग्स कंटिन्यू रहेगी, तो वहाँ पे अगर इन फ्यूचर भी आपको कोई आता है तो आप डेफिनेटली पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। बाकी एक चीज और बतानी है बस कि अगर आपको इनविटेशन, एनरोलमेंट, फॉलोअप, क्लोजिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो अभी मैंने मतलब सारी चीजों से रिलेटेड ना अभी एक यूट्यूब चैनल बनाई है एंड वहाँ पे सारी चीजें अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको किसी भी चीजों से रिलेटेड डाउट हो तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आपको अभी ग्रुप में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हो और चाहो तो सपोर्ट भी कर सकते हो, लोगों से सब्सक्राइब भी करा सकते हो, ठीक है। सो मीटिंग को करते हैं एंड। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।